हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बलदेव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश में 3 ऐसे मुख्यमंत्री जिनका दबदबा पूरे उत्तर प्रदेश में रहता है अभी भी। वहीं पे पहले नंबर पे हैं अखिलेश यादव। क्या 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव अपनी जीत का परचम लहराएंगे या फिर योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन के वही इतिहास दोहराएंगे? या आने वाले समय 2027 के विधानसभा चुनाव में मायावती जी के सर पर ताज सजने वाला है मुख्यमंत्री पद का। तो आज हम 403 विधानसभा सीटों का सर्वे बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश के। तो उनमें से एक एक करके मंडल वाइज हम बताने वाले हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, तो प्रत्येक मंडल में कौन सी पार्टी इस समय आगे चल रही है उसको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो आता है आजमगढ़ मंडल। आजमगढ़ मंडल में कुल 23 सीटें हैं, जिसमें से सपा को यहाँ पे 19 सीटें दिखाई जा रही कि सपा 19 सीटें जीतेगी। वहीं पे भाजपा 2 सीटें और बहुजन समाज पार्टी को 1 सीटें यहाँ पे मिल सकती है। वहीं पे अगला है आगरा मंडल। आगरा मंडल में 23 विधानसभा सीटें हैं, 23 में से 15 समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने की कगार पर है और वहीं पे 5 सीटें भाजपा को मिलेगा, 3 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है। ये फार्मूला, ये जो सर्वे आया है, ओपिनियन पोल आया है, ये ताजा ओपिनियन पोल है। अब इसके बाद चुनावी रणनीति क्या बदलती है ये आने वाले समय में देखना होगा। वहीं पे जो अगला मंडल है वाराणसी मंडल। वाराणसी मंडल में 28 सीटें हैं, जिनमें 17 सीटें समाजवादी पार्टी और 10 सीटें भाजपा को, 1 सीटें बसपा को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगला मंडल है सहारनपुर मंडल। देखिए, इस समय समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी है। जिस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव में अपना जो है रणनीति पीडीए फार्मूला हर चीज दिखाते हुए 80 सीटों में से 43 सीटें गठबंधन को लेकर जीती है, तो उससे एक इतिहास रच दिया है। तो वहीं पे मैं सहारनपुर मंडल का बता देता हूँ। 15 सीटें, जिसमें से 10 सीटें सपा को, 4 सीटें यहाँ पे भाजपा को और 1 सीटें बसपा को मिल सकती हैं। अगला है अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल में 19 सीटें हैं, 12 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती है, 5 सीटें भाजपा को और 2 सीटें यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने की परिस्थिति में नहीं है, क्योंकि वो अपना दमखम दिखाने में बहुत पीछे रह चुकी है। अगर वो चाहे तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ उठ सकती है, लेकिन उसके ऊपर है। हालांकि अगला है बरेली मंडल, जिसमें 26 विधानसभा सीटें हैं, 26 में से 17 समाजवादी पार्टी को, 9 सीटें भाजपा को और बसपा को 0-0 सीटें। अगला मंडल है बस्ती। बस्ती में 17 सीटें हैं, जिसमें से 11 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है और वहीं पे भाजपा 6 सीटें जीत सकती है और बसपा को 0-0 दिखाया जा रहा है। जबकि आगरा जो बस्ती मंडल है, वहीं पे देवी पाटन मंडल में 19 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से 14 समाजवादी पार्टी को और 5 यहाँ पे बीजेपी को दिखाया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में हिंदुत्व, जुमला, बेरोजगारी का ये चरम सीमा पर जो आलम है, ये चलेगा उत्तर प्रदेश में, या फिर पीडीए के लोग, रोजगार मांगने वाले युवा समाजवादी पार्टी को देंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वहीं पे अगला है प्रयागराज मंडल। प्रयागराज मंडल में 27 सीटें हैं, जिनमें से 19 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती दिख रही है, 8 सीटें भाजपा को, बसपा को 0-0 सीटें मिल रही हैं। वहीं पे अगला मंडल है मुरादाबाद मंडल। मुरादाबाद मंडल में 25 सीटें हैं, जिसमें से 20 सीटें समाजवादी पार्टी को दिखाया जा रहा है, 5 सीटें भाजपा को और बसपा को यहाँ पे 0 सीटें, 1 भी सीटें नहीं मिल रही है। अगला मंडल है मिर्जापुर मंडल। मिर्जापुर मंडल में जो है 12 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 7 सीटें दिखाई जा रही है, वहीं पे भाजपा को 5 सीटें, बसपा को 0-0। क्योंकि मिर्जापुर मंडल में इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो वहां से जो है अनुप्रिया पटेल हारते हारते सांसद बनी थी, यानी कि वहां पे भी समाजवादी पार्टी अच्छी खासी मजबूत पैठ बना चुकी है। अगला मंडल है मेरठ मंडल, जिसमें 28 सीटें हैं विधानसभा की, 18 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती हुई दिख रही है, वहीं पे 10 सीटें भाजपा को, बसपा को 0 सीटें दिखाया गया है। वहीं पे अगला मंडल है लखनऊ मंडल, जिसमें 34 सीटें हैं, 34 में से 20 सीटें समाजवादी पार्टी को दिखाया जा रहा है, 10 सीटें भाजपा को और बसपा को यहाँ पे 4 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं पे अगला है कानपुर मंडल, जिसमें 20 सीट है विधानसभा का, 11 सीट समाजवादी पार्टी को, 9 सीट यहाँ पे भाजपा को मिलती हुई दिख रही है। बसपा यहाँ पे 0-0 है। बसपा मजबूती नहीं दिखा रही है, चुनावी रण में नहीं उतर रही है, रैलियां नहीं कर रही है, तो कहाँ से क्या होगा। और जब रैली हुई 9 अक्टूबर को लखनऊ में, तो वहां पे सरकार की जो है कमियों को गिनाने के बजाय सरकार की जो है
वफादारी करती हुई दिखी बसपा बहन जी। तो अब वहीं पे अगला है झांसी मंडल। झांसी मंडल में 13 सीटें हैं, जिसमें से 8 सीटें समाजवादी पार्टी, 5 सीटें भाजपा को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बसपा यहाँ पे 0 हो गई है, क्योंकि बसपा सो रही है और इसको पूरा प्रदेश जान रहा है, बहुजन समाज भी जान रहा है कि जिस तरीके से रैली में बहुजनों के ऊपर हुए अत्याचार को न गिनाते हुए उनकी वफादारी बतला रही थी बहन जी, तो इससे लगता है कि बसपा आने वाले इस 2027 में भी चुनाव नहीं लड़ेगी, टिकट बांटेगी पैसों के लिए, भाजपा को जिताने के लिए। वहीं पे देखिए अगला मंडल है गोरखपुर मंडल, जिसमें 26 सीटें हैं। 26 में से 13 सीटें समाजवादी पार्टी को और 13 सीटें भाजपा को मिलती दिख रही है, बसपा को 0-0। अगला है अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल में 27 सीटें, जिसमें से 15 सीटें यहाँ पे सपा को मिलेगी और 10 सीटें यहाँ पे भाजपा को मिलती दिख रही है। तो 2 सीटें यहाँ पे बसपा जीत सकती है। वहीं पे चित्रकूट मंडल है, जिसमें 19 सीटें हैं। 12 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल रही है और 7 सीट यहाँ पे भाजपा जीतती हुई दिख रही है। बसपा 0-0 पे चली गई है। अब आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि मंडल वाइज 18 मंडल में कुल समाजवादी पार्टी ने 258 सीटें जीती है इस सर्वे के अनुसार। वहीं पे भाजपा को 133 सीटें, बसपा को 12 सीटें दिखाई गई है। जिस तरीके से बसपा की हालात है, बसपा जिस तरीके से इस समय अपना रुख नहीं दिखा रही है और बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो बहुजन वोटर हैं, दलित वोटर हैं, वो इस बार बसपा को वोट देने के मूड में है, लेकिन बसपा लेना नहीं चाहती है। हालांकि जो समाजवादी पार्टी को 258 सीटें दिखाई जा रही है, इसमें से 200 के आसपास आ सकती है, 210-200 के आसपास। और यहाँ पे भाजपा की सीटें 133 से 150 के अंदर रह सकती है और वहीं पे बसपा की 2-4 सीटें बढ़ सकती है अगर दमखम दिखाएगी तो, नहीं तो 2-4 सीटें 12 में से कम हो सकती हैं। तो आप लोग अपना कमेंट करके बताइए कि इस समय बसपा तो सो गई है। उत्तर प्रदेश में रैली 19 अक्टूबर को की, लेकिन उसमें जो है 9 अक्टूबर को जो रैली की बहन कुमारी मायावती ने, उस रैली में जो है बहुजनों के ऊपर, दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके ऊपर जूता चलाया गया, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। सरकार किस तरीके से रही, तो आप लोग खूब समझदार हैं, समझते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 2027 में किसकी सरकार बन सकती है और किसकी सरकार गिर सकती है, या सरकार में वही लोग रहेंगे जो पहले से हैं। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।